स्टूडेंट, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपके क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल। कल मैंने आपको योगा और आसन आसन क्या है उसके बारे में बताया था, और उसके द्वारा हम लोग किस किस रोग को रोक सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी का एक पार्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ये आज का टॉपिक है। आप किस योग के द्वारा हम ओबेसिटी को रोक सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और कॉजेज़ क्या हैं ओबेसिटी के। कॉजेज़ क्या हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओबेसिटी ओबेसिटी है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू इट्स एक्सट्रीम लेवल। डैट मीन मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें वसा, डैट मीन फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डैट मीन एक्सट्रीम लेवल में होती है, चरम स्थिति तक बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक्सेस वेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो अधिक वजन या शरीर में अतिरिक्त फैट के जमाव के कारण मोटापा, इसको हम मोटापा कहते हैं। और इसके कई विभिन्न कारण हैं, जैसे कि इससे क्या होता है, आपको डायबिटीज़ हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है इससे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट लीड्स टू वेरियस डिजीजेस सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच द बॉडी मास इंडेक्स इन हायर देन 30। बीमारी में हम लोग, मैंने आपको बताया था लास्ट यूनिट में, न्यूट्रिशन डाइट में, स्पोर्ट न्यूट्रिशन में, कि जब हम लोग बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अगर 30 से ऊपर आता है उसका वेट, तो क्या होता था, हम लोग ओबेसिटी करते थे। कि वो किस कैटेगरी में आया, ओबेसिटी कैटेगरी में है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी मास इंडेक्स इन हायर देन 30। अगर 30 प्लस है तो वो ओबेसिटी कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। कॉजेज क्या ओबेसिटी के, देर आर वेरियस रीजन फॉर ओबेसिटी सच एज lack of proper exercise, poor eating habits, psychological factor, etc. Males are risk of high risk and obesity between the ages of 29 to 35, whereas females are at high risk between the ages of 45 to 49. The risk increases with age thereafter. That means कहने का मतलब है कि मोटापे के विभिन्न कारण होता है, जैसे कि उचित व्यायाम की कमी होती है हमारे अंदर, खराब खाना हम लोग खाते हैं, या साइकोलॉजिकल फैक्टर इत्यादि होते हैं। और पुरुषों में जो होता है कि 29 से 35 की उम्र के बीच मोटापे का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि महिलाओं में 45 से 49 के बीच में होता है खतरा, इसका हाई रिस्क होता है। और इसके बाद उम्र के साथ साथ रिस्क बढ़ता रहता है, मतलब खतरा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट अगर प्रोसीजर ऑफ प्रिवेंट ओबेसिटी, ओबेसिटी को रोकने के तरीके क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वेरियस आसनास कैन बी प्रैक्टिस्ड इफेक्टिवली रिड्यूस बॉडी कंट्रोल वेट and achieve a normal healthy of body and mind. The major asanas which should be practiced to control obesity are, that mean विभिन्न आसनों का अभ्यास प्रभावी ढंग से अगर शरीर को प्रभावी ढंग से हम करें, जैसे कि शरीर को वजन कम करने के लिए, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए, और शरीर और मन को एक समान स्वस्थ रूप प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। और मोटापे को नियंत्रित करने की प्रमुख आसनों का अभ्यास किया जाता है, जैसे कि कौन कौन सा आसन है इसमें आपको दिया हुआ है। वज्रासन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, एंड ऑन लास्ट आपका इसमें कौन सा, अर्ध मत्स्येंद्रासन इत्यादि। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसीजर, बेनिफिट्स। वज्रासना क्या देखेंगे फर्स्ट हम लोग। वज्रासना में कौन सा पोज है, ये थंडरबोल्ट पोस्ट है। फर्स्ट आपका प्रोसीजर में आपका वज्रासना में क्या है, सिट एंड कीप बोथ लेग स्ट्रेट, दैट मीन बैठे हों और पैर को सीधे रखें, बैठने की मुद्रा में। नेक्स्ट आपका फोल्ड राइट लेग एंड प्लेस इट अंडर राइट बट, दैट मीन दाहिना पैर मोड़ें और इसे दाएं बट के नीचे रखें। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है इसमें फोल्ड लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट अंडर लेफ्ट बेड, दैट मीन बाएं पैर को मोड़ें और इसे बाएं बट के नीचे रखें। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कीप योर स्पाइन नेक एंड हेड स्ट्रेट, इंटरलॉक योर टोज, ओपन योर एंकल एंड सिट ऑन इट, दैट मीन अपनी रीढ़ की हड्डी को, सिर को सीधा रखें, अपने पैर की उंगलियों की घुटने पर रखें और खोलें और उस पर बैठ जाएं। नेक्स्ट आपका नीज शुड बी टचिंग द ग्राउंड विद ईच अदर, दैट मीन घुटनों को एक दूसरे से जमीन को टच करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कीप बोथ हैंड्स ऑन योर नीज एंड लॉक स्ट्रेट, दैट मीन अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और सीधे देखें। ये थे आपके प्रोसीजर। देन आपको हम चलते हैं बेनिफिट्स क्या है, दैट मीन लाभ क्या होते हैं इसके। लाभ इसमें वज्रासना मॉडिफाइज द ब्लड फ्लो इन द लोअर पेल्विक रीजन, दैट मीन वज्रासन हमारे लोअर पेल्विक रीजन में रक्त प्रवाह के प्रवाह को संशोधित करता है।
नेक्स्ट है आपका इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे पाचन तंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर बाय इम्प्रूविंग डाइजेशन, ये हमारे पाचन में सुधार करता है और एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका द कंट्रोल स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, ये हमारे स्ट्रेस और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। देन लास्ट है आपका इसमें बेनिफिट इट हेल्प्स इन मेकिंग नीज एंड एंकल जॉइंट फ्लेक्सिबल, ये हमारे घुटने और टखने के जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका इसमें हेडिंग कंट्राइंडिकेशन, दैट मीन इसका मतलब होता है विपरीत मतभेद संकेत, कि किनको यह आसन किनको नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। फर्स्ट इसमें वज्रासना शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज सफरिंग फ्रॉम सेवियर नी पेन, दैट मीन वज्रासना का अभ्यास घुटने के जो गंभीर दर्द से पीड़ित हो या रोगी हो घुटने से, उन लोगों को यह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका दिस आसना शुड बी अवॉइडेड बी रिसेंट सर्जरी पेशेंट ऑफ लेग्स एंड वेस्ट, दैट मीन इस आसन को उन रोगियों को नहीं करना चाहिए जिनकी टांगों और या कमर में हाल ही में सर्जरी हुई हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आसन आपका त्रिकोण आसन, ये किस पोज में है, ये आपका ट्राइंगल पोज में है। इसमें प्रोसीजर आपका क्या है, फर्स्ट इसमें है दिस इज डन इन स्ट्रेट पोजीशन, दैट मीन यह खड़े आसन में किया जाता है, दैट मीन खड़े होकर इसको करते हैं। फिर इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल इनहेलिंग स्ट्रेच योर राइट हैंड टुवर्ड स्काई, आर्म शुड टच द ईयर, दैट मीन आकाश की ओर अपना अधिकार जताते हुए हम अपने हाथ और कान को हमें अपने हाथ और कान को छूना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बेंड लेफ्ट साइड स्लोली व्हाइल एक्सहेलिंग टिल इट कम्स हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, दैट मीन सांस छोड़ते हुए बाईं ओर धीरे धीरे झुकना चाहिए हमको, तब तक झुकना चाहिए जब तक पृथ्वी की क्षैतिज दैट मीन हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका इसमें लेफ्ट हैंड शुड टच द ग्राउंड और टच द लेफ्ट लेग, नी शुड बी स्ट्रेट, इनहेल कम बैक टू स्ट्रेट पोजीशन, दैट मीन बाएं हाथ को जमीन को छूना चाहिए या बाएं पैर को जमीन को छूना चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए और उसे अपनी सांस को प्रारंभिक स्थिति में आना चाहिए धीरे धीरे स्लोली। नेक्स्ट है चेंज हैंड पोजीशन एंड रिपीट इट फ्रॉम अनदर साइड, दैट मीन हाथ की स्थिति बदलें और इसे दूसरी तरफ से दोबारा से दोहराएं। नेक्स्ट है इसमें आपका बेनिफिट, इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ है त्रिकोणासन हेल्प इन डाइजेशन, यह हमें पाचन क्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका थेरेप्यूटिक्स फॉर स्ट्रेस एंजाइटी इनफर्टिलिटी नेक पेन एसेट्रिया, इसका मतलब है यह तनाव चिंता गर्दन में दर्द होती है, जो बांझपन होता है इत्यादि कंडीशनर के लिए चिकित्सीय होता है। नेक्स्ट आपका हील्स बैक एक, ये क्या है, ये है आपका पीठ दर्द ठीक करता है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा हेल्प वुमेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब होता है यह महिलाओं को उनकी निजी प्रॉब्लम में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट एंड स्पाइन, दैट मीन यह रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने में सुधार करता है। नेक्स्ट इसमें कंट्राइंडिकेशन, इसका मतलब यही है कि किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें अवॉइड डूइंग दिस इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन नेक इंजरीज और बैक इंजरीज, दैट मीन माइग्रेन है जिन पेशेंट को माइग्रेन है या गर्दन में चोट है या पीठ में चोट है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड इफ हैविंग लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, दैट मीन जिन पेशेंट्स को या फिर जिस भी व्यक्ति को हाई या लो ब्लड प्रेशर हो रहा हो उसको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका अवॉइड इफ एन एथलीट हैविंग हैमस्ट्रिंग इंजरी, दैट मीन अगर किसी एथलीट को हैमस्ट्रिंग की चोट है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। ये था आपके ये दो आसन को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है जिनसे आपकी ओबेसिटी दूर होती है, ये मोटापा इन दोनों आसनों को करने से दूर किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, मोटापा क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, उसकी कॉजेज क्या है, विच योगासनास प्रिवेंट एंड कंट्रोल ओबेसिटी, कौन कौन आसन हम लोग करें जिनसे ओबेसिटी हमारी दूर होती है। नेक्स्ट आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी को करना है आपको, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ एनी टू आसनास टू प्रिवेंट ओबेसिटी, आपको 2 योगा को डिफाइन करना है इसमें जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। ये था आपका ओबेसिटी। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा डायबिटीज़ क्या है और उसकी प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ओके, थैंक यू।